Hello students, good morning to everyone. So, as we are learning grammar topics right now, first we have learned paragraph writing, then we moved to the letter writing, and now it's turn to learn story writing. This is also a topic which I already explained to you, but I think that still you are not writing lengthy answers properly. There are a lot of grammatical mistake, lack of vocabulary skill. So I think we should practice about story writing more in detail. Okay. So there are some steps, there are some tips and tricks to write down story. Okay. सबसे पहले क्या आएगा story में? First of all, introduction will come. First of all, we will have to write down introduction part. Suppose it is given here in the very first step, introduction. Story में already आपको hint दी जाती है. That is also we will practice. But from that points you will have to identify the main character of the story. First of all आपको क्या करना है? स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को फाइंड आउट करना है कि कितने लोग हैं स्टोरी में. बाद में क्या करना है आपको? उसका इंट्रोडक्शन देना है. सपोज कोई एक स्टोरी में स्टार्टिंग में लाइन आती है लायन, बिग फॉरेस्ट, हंग्री. तो सभी पॉइंट को हमें कनेक्ट करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? थिंकिंग प्रोसीजर करेंगे. डायरेक्टली वी विल नॉट स्टार्ट राइटिंग. फिर अगर आपने लिख दिया देयर वाज अ बिग फॉरेस्ट, देयर वाज अ लायन हु वाज लिविंग हैप्पीली इन द फॉरेस्ट, वन डे ही वाज हंग्री. फिर बाद में सेकंड पैराग्राफ में बाद में आपको पॉइंट में दिखा कि वहाँ तो रैबिट भी था, तो आप लास्ट में फिर बीच में तो नहीं लिखोगे देयर वाज अ रैबिट. दिस इज़ नॉट ओके एट ऑल. दिस इज़ नॉट द सिस्टम टू राइट डाउन स्टोरी. दिस इज़ नॉट द मेथड एक्चुअली. बट what you will have to do, you will have to write down introduction in a very beginning. So what we will do, there was a big forest and animals like rabbit, lion, fox, giraffe, bear, tiger, जो भी हो उसमें, they were living very happily in the jungle. One day lion was hungry. ओके ऐसे आपको इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स को करना है. सबसे पहले स्टोरी आपको समझ में आ जानी चाहिए, आपके माइंड में इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, आपको थिंक करना है उस पर. विदाउट थिंकिंग यू कैन नॉट स्टार्ट राइटिंग स्टोरी. सो इंट्रोडक्शन पार्ट इज डन. उसमें हमें मेन पर्सन को आइडेंटिफाई करना है. द मेन पर्सन डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट. कैसा इन्वायरमेंट था? देयर वॉज अ बिग जंगल, इट वॉज वेरी ग्रीनरी. You can write down so many things. There was a big river. Framework, conditions. कौन सी कंडीशन थी? क्या एक्चुअली हो रहा था? सिचुएशन क्या थी? ओके. So I think introduction part is done. Every student understood what it says here. The introduction leads to the main story. Main story. Suppose कोई देखता है स्टोरी को तो फर्स्ट पैराग्राफ रीड करता है, तो आपने इंट्रोडक्शन सभी कैरेक्टर का उसमें से नहीं करवाया तो आपकी स्टोरी रिजेक्ट होगी. यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स. सो इट इज़ मेन थिंग टू राइट डाउन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स. नाउ व्हाट इज स्टेप 2? आफ्टर रिटन इंट्रोडक्शन पार्ट वी हैव टू राइट डाउन मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी विच इज़ कॉल्ड बॉडी. विच इज़ कॉल्ड बॉडी पार्ट ऑफ द स्टोरी, जहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था वो हमें दिखाना है. Suppose lion को भूख लगी थी, lion was hungry. Then he was roaming around the forest in search of the animal, in search of some animal or some food. But he was not able to find out food from anywhere. Suddenly he saw a group of rabbit jumping over there. तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया? We said the main part of the story. Actually स्टोरी में क्या हुआ था, यहाँ पे हमें ये नहीं बताना था ये था वो था. इंट्रोडक्शन नहीं करवाना है. We have to write down the main parts here. Suppose write the main part is what happens to the main person. लायन को क्या हुआ था? How does it react? फिर भूख लगी तो उसने क्या किया? Who will help her or help him?
उसको किसने हेल्प किया. What does she feel? अदरवाइज अगर कोई फीमेल है देन वी विल राइट डाउन शी, अदरवाइज फॉर मेल वी विल राइट डाउन ही. फिर उसको क्या फील हुआ, उसको गुस्सा आ गया था, भूख लगी थी तो वो सैड हो गया था, वो रोने लगा था. व्हाट ही वाज डूइंग दैट वी हैव टू राइट डाउन हियर. व्हाट इज़ द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी. फिर क्या हो सकता है एंड में, वो सोचना है आपको पहले. देन यू विल राइट इट डाउन. देन व्हाट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी. थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज conclusion. It is conclusion that ये हुआ था, बट आपकी स्टोरी का जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग होना चाहिए. सपोज लायन को कुछ खाने के लिए मिला ही नहीं, वो रोता रहा, फिर लायन मर गया, उसकी डेथ हो गई. लायन हीरो है हमारी स्टोरी का, राइट. ही इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी. ही इज़ द किंग ऑफ द जंगल. तो वैसे नहीं मर सकता. स्टोरी इमेजिन वाला पार्ट होता है ऑलवेज. वी हैव टू इमेजिन इनसाइड आवर माइंड. हमारे माइंड में एक छोटा सा टेलीविज़न होता है, टीवी होता है, वो स्टार्ट कर देना है. पूरी स्टोरी प्ले होनी चाहिए माइंड में. देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट डाउन. ओके, तो कंक्लूजन में आपके क्या लिखना है, समराइज करना है. कंक्लूजन लिखना है दैट इट वुड नेवर हैपन अगेन. सपोज ये कोई बॉय के बारे में यहाँ पे स्टोरी लिखी थी, दैट इज़ व्हाट वी आर नॉट टेकिंग एज एन एग्जाम्पल. बट अगर लायन के बारे में हम स्टोरी ले तो क्या हो सकता है कि सभी एनिमल के पास थोड़ा थोड़ा फूड था, स्टोरेज किया था, वो सब ने मिलके लायन को दिया, फिर लायन ने वो फूड खा लिया. ऐसा हैप्पी एंडिंग हो सकता है. मतलब मेन जो हीरो है हमारी स्टोरी का, इट शुड बी विद द पॉजिटिव कंक्लूजन. वी विल नॉट गिव नेगेटिव कंक्लूजन एट द एंड. Suppose your story is given for one boy that one day there was a big water park. He went to the water park with his family. There were 4 members like brother, sister, mother, dad and whatever. Then he suddenly jumped into the water from the upside and he was not aware of the swimming. उसको swimming नहीं आता है. He don't know how to do swim. फिर what happened? He had managed to dive over the whole length of the basin, but when he came back, things were gone. फिर किसी एक ने उसको बचाने की ट्राई की, बट उसको वो बचा नहीं पाया. फिर उन्होंने क्या किया, अपने आप स्विमिंग तो नहीं आ रहा था, बट अपने आप मैनेज किया कुछ भी करके वो बाहर आ जाए. सो एट द एंड ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ एंड दैट वुड नेवर हैपन अगेन. ऐसा अभी कभी होगा नहीं कि वो ऐसे पानी में कूद जाए जिसको स्विमिंग नहीं आता है वो. ओके, सो एंडिंग शुड बी ऑलवेज गुड. इट वॉज ओनली पार्ट ऑफ इमेजिनेशन. सो डोंट राइट डाउन एज अ स्टोरी. जो स्टोरी हम लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगी. फिर एक मेन पार्ट है हेडिंग. व्हाट इज़ द मेन पार्ट, हेडिंग ऑफ द स्टोरी. अगर स्टोरी का नाम ही नहीं है तो हम स्टोरी कैसे स्टार्ट करेंगे. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्टोरी टू राइट डाउन हेडिंग ऑफ इट. सपोज आपको कोई चैप्टर आप लर्न कर रहे हो और उसमें चैप्टर का नाम ही नहीं है, वुड यू बी एबल टू एन्जॉय दैट स्टोरी फॉर सो फार? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. नाउ स्टेप नंबर 5 इज़ कंक्लूजन के बाद आपको हेडिंग पे ध्यान देना है. To get the time to build good sentence, different types of sentences with the great verb, different adjectives आपको use करना है. And then you will be able to create the very nice story. उसमें आपको different lines use करनी है. अगर आपको कोई phrases आते हैं तो आप वो भी use कर सकते हो. different punctuation आपको use करना है. आप question tag use करोगे कि lion ने सभी एनिमल को पूछा. लायन आस्क्ड ऑल द एनिमल, कैन यू गिव मी सम फूड टू ईट. क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे. फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है वो भी यूज़ कर सकते हैं कि लायन को जब खाना मिल गया तो हम लिख सकते हैं हाउ हैप्पी लायन इज़. ओके, देन एक्सक्लेमेशन मार्क है वो हमें राइट डाउन करना है वहाँ पे. सो स्टोरी शुड बी विद द मल्टीपल थिंग्स. स्टोरी में एक ही चीज़ नहीं होता है. इट इज़ like so many things, so many ingredients we have to add to write down the story. Now let's see this point. Big forest, cows.
मतलब एक बड़ा फॉरेस्ट था, वहाँ पे कौन रहता था? काउज। ग्रेज एवरी डे, डेली क्या करने जाती थी? वो घास खाने के लिए जाती थी। ग्रेज मीन्स घास खाने जाना। टूगेदर, लिविंग एज फ्रेंड, कैसे रहते थे? फ्रेंड के जैसे। देखो अभी ये पॉइंट रीड किए बिना आपने स्टार्ट कर दी लिखनी, तो आप क्या लिखोगे? देयर वॉज अ बिग फॉरेस्ट, देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ काउ लिविंग, बट यहाँ पे तो लायन आया, तो लायन का इंट्रोडक्शन कब दोगे आप? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पहले आपको दोनों का इंट्रोडक्शन देना है। लायन भी थे फॉरेस्ट में एंड काउस भी थे। ऑल फाइट टूगेदर, वंस देयर वॉज फाइट, लायन किल्ड ऑल। एक्चुअली हुआ क्या है? लेट्स इंटरकनेक्ट द पॉइंट्स को हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। देयर वॉज अ बिग फॉरेस्ट, काउज, उसमें काउ थी, लायन भी थे, ग्रेज एवरीडे टूगेदर, सब साथ में घास खाने के लिए जाते थे, लिविंग एज फ्रेंड, सब लोग फ्रेंड के जैसे रहते थे, सब काउ है वो। वन डे लायन केम एंड कुड नॉट किल, वो किल नहीं कर पाया। ऑल फाइट टूगेदर बिकॉज एक लायन था एंड 15 या 16 काउ थी, तो वो उससे झगड़ा करके मार नहीं पाया काउ को, बिकॉज काउस वर टूगेदर, यूनिटी थी उसमें, यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। ओके, वंस देयर वॉज अ फाइट, एक बार काउ के बीच में क्या हो गई? फाइट हो गई, सब काउ ने झगड़ा किया। लायन किल्ड ऑल, लायन ने सबको मार दिया, बिकॉज काउ ने झगड़ा किया था तो वो लोग अभी साथ में नहीं थे, तो लायन जाएगा तो सब साथ में फाइट नहीं करेगी ना, बिकॉज सब लोगों ने तो झगड़ा किया था एक दूसरे के साथ, तो सभी अलग अलग जगह पे घास खा रही थी, तो लायन ने एक एक को जाके मार दिया। तो मोरल क्या हो सकता है स्टोरी का? नाम क्या हो सकता है? स्टोरी में बीच में हम कौन सी लाइंस ऐड करेंगे वो हमें देखना है अभी। सो दिस इज आवर स्टोरी विद अ पिक्चर, लेट्स सी। Once upon a time there lived 4 cows in the forest. कितनी काव रह रही थी फॉरेस्ट में? 4 cows live in the forest. Every day they used to graze together in the particular spot. एक ही जगह पे वो सभी लोग साथ में घास खाने के लिए जाते थे। There were all friends, सब लोग फ्रेंड्स थे। One day a lion saw the cows and grazing together. सी फर्स्ट पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन का, लायन का नाम इसमें आ गया। वन डे अ लायन सो द काउस ग्रेजिंग टुगेदर, एक बार यहाँ पे लायन ने देखा, क्या देखा? 4 काउस दे वर ग्रेजिंग टुगेदर, साथ में घास खा रहे सब लोग। द लायन वांटेड टू ईट देम सो ही वेंट टू कैच देम। लायन वांटेड टू ईट देम, लायन को उसको क्या करना था? खा जाना था, तो वो वहाँ पे गया। व्हेन द काउस सो द लायन ऑल ऑफ देम फॉट विथ हिम, जब सब काव ने लायन को देखा तो सब लोग इकट्ठे होके लायन के साथ उन्होंने फाइट किया। द लायन हैड टू रन अवे, लायन दौड़ के भाग गया, बिकॉज 4-5 काव एक साथ होती है तो लायन उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता, बिकॉज वो लोग साथ में है, सब काव साथ में थी। देन कंक्लूजन में क्या होता है? लेट्स सी। अ फ्यू डे पास्ड, थोड़े दिन पास्ट हो गए, थोड़े दिन के बाद। एंड द काव क्वारल्ड बिटवीन देमसेल्व्स, काव ने एक दूसरे के साथ क्या किया? झगड़ा किया। एंड स्टार्टेड ग्रेजिंग सेपरेटली, और अलग अलग जगह पे घास खाना चालू कर दिया। देखो यहाँ पे सब साथ में घास खा रहे हैं, यहाँ पे यू कैन सी वन इज़ हियर, वन इज़ हियर। अभी लायन को इसको मारना होता है तो वो पूछेगा तो नहीं आते, वो डायरेक्टली अटैक करेगा, तो अगर वो साथ में होती है काव तो वो अटैक नहीं कर पाता। लायन भी थोड़ा डरता कि ये तो 4 है, मैं अकेला हूँ, बट यहाँ पे तो वो अकेली है काव, अगर फटाफट से अटैक कर देगा तो ये काव तब तक तो यहाँ पे पहुँच भी नहीं पाएगी। अ फ्यू डे पास्ड एंड दी काव क्वारल्ड बिटवीन देमसेल्व्स एंड स्टार्टेड ग्रेजिंग सेपरेटली, अलग अलग घास खाना चालू किया। वन बाय वन द लायन किल्ड ऑल ऑफ देम, एक एक करके लायन ने सबको किल कर दिया, मतलब सबको मार दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, we will have to always write down moral of the story, never forget to write down moral। आपको क्या सीखने को मिला इसमें? पहले जब साथ में थी काव तब लायन ने अटैक नहीं किया, नहीं कर पाया, एंड जब अलग अलग थी तब उसने अटैक करके सबको मार दिया। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, साथ में रहो तो वही हमारी ताकत बनती है, साथ में ही यूनिटी, मतलब
हमारे एक दूसरे के अंदर जो संप होता है वो ही क्या है, हमारा स्ट्रेंथ है। एंड व्हाट विल बी द हेडिंग ऑफ द स्टोरी? द लायन एंड द काउज। द लायन एंड द काउज। ओके, सो आई थिंक ऑल द स्टूडेंट अंडरस्टूड। अभी सबको क्या करना है, ये पॉइंट्स देख के स्टोरी अपने आप लिखने के लिए ट्राई करनी है। ऐसा नहीं है कि रट्टा मार के यही स्टोरी आपको लिखनी है, आप अपने वर्ड्स में, यू कैन राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट। द एंट एंड द ग्रास होपर। यहाँ पे पॉइंट्स नहीं है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको स्टोरी बता रही हूँ। इन अ फील्ड one summer's day, grasshopper was hopping about, chirping and singing to its heart's content. एक बार समर का टाइम था। ग्रासहोपर ग्रास जैसा दिखता है, ये छोटा सा पैरट जैसा दिखता है, ऐसा इंसेक्ट है। तो क्या कर रहा था, वो हॉपिंग अबाउट, जंप कर रहा था, चिरपिंग एंड सिंगिंग, एकदम वो खुश होके अपने दिल से डांस वगैरह कर रहा था। An ant passed by bearing along with the great effort to ear of corn, and he was talking to the nest. And he was taking to the nest. वहाँ से एक एंट पास होती है। क्या था उसके पास? कॉर्न था। वो बहुत ही हार्ड वर्क करके कॉर्न को अपने नेस्ट की, मतलब अपना जो जहाँ पे रहने का प्लेस है एंट का, वहाँ पे लेके जा रही थी। Why not come and chat with me? said the grasshopper. ग्रासहोपर ने बोला कि मेरे साथ आके आप क्यों एंजॉय नहीं कर रहे हो? वाई डोंट यू हैव फन विथ मी इंस्टेड ऑफ टॉयलिंग एंड मोइलिंग अवे। ऐसे दूर दूर जाके ऐसे हार्ड वर्क करके आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आई एम हेल्पिंग टू ले अप फूड फॉर द विंटर, सेड द एंट। एंट ने बोला कि मैं अभी विंटर आएगा तो उसके लिए फूड जमा करने में हेल्प कर रही हूँ सब लोगों को, मतलब जब मेरी जो एंट जो फ्रेंड्स है उसको, मेरा फैमिली है उसको मैं हेल्प कर रही हूँ। एंड रिकमेंडेड टू यू डू द सेम। और एंट ने बोला कि मैं ग्रासहोपर तुझे भी बोलती हूँ, तू भी जा और फूड कलेक्ट करके स्टोर करके रख दे। वाई बोथड अबाउट विंटर, सेड द ग्रासहोपर। ग्रासहोपर ने बोला कि विंटर का टेंशन अभी से कौन लेगा? वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड एट प्रेजेंट। अभी हमारे पास कितना फूड है तो अभी हम एंजॉय करते हैं, विंटर के बारे में हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होता है? हियर यू कैन सी ग्रासहोपर सिटिंग सो नर्वस एंड एंट इज चिलिंग इनसाइड द होम, बट द एंट वेंट टू इट्स वे एंड कंटिन्यूड इट्स टॉयल। बट एंट ने अपना काम चालू रखा ये फूड जमा करने का। व्हेन द विंटर केम द ग्रासहोपर फाउंड इटसेल्फ डाइंग ऑफ हंगर। जब विंटर आया तब बाहर तो इतना स्नो था, पूरा आइस वाला एटमॉस्फेयर था कि कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था। देखो आप देख रहे हो कितना बर्फ़ है यहाँ पे, तो इतनी ठंड थी, कोई बाहर ही नहीं जा पा रहा था विंटर में तो। और ग्रासहोपर भूख से मरा जा रहा था, मतलब उसको बहुत ही भूख लगी थी, ही वॉज क्वाइट हंग्री। वाइल इट सो द एंड्स डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरी डे कॉर्न एंड ग्रेन फ्रॉम द स्टोर हैड कलेक्टेड इन द समर। और उसने क्या देखा था? While it saw the ants distributing every day corn and grains from the store he had collected from in the summer। और वो देख क्या रहा था? वो देख रहा था कि एंट है वो सबको फूड दे रही है, मतलब अपने फैमिली में एंट को वो फूड दे रही है, सब एंट को। कौन सा फूड दे रही है? जो उन्होंने समर में कलेक्ट किया था। मतलब अभी हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। ग्रासहोपर ने पूरा दिन डांस किया, गाना गाया, वही किया। एंट ने क्या किया? फूड कलेक्ट किया, तो भी समर में, तो विंटर में उसको भी काम आ रहा है वो। ओके, देन द ग्रासहोपर न्यू। फिर ग्रासहोपर को पता चला, क्या पता चला? वर्क टुडे एंड यू कैन रीप द बेनिफिट्स टुमारो। आज आप काम करो, उसके जो बेनिफिट्स है, उनके जो इम्पोर्टेंस है, उनके जो आउटपुट्स है वो आपको कल मिलेंगे। सपोज़ आज आप रीडिंग कर रहे हो और आपका एक फ्रेंड है कि जो पूरा दिन टाइम पास करता है, मोबाइल में खेलता है, वीडियो गेम खेलता है, वो रीडिंग कर ही नहीं रहा है। आप आज रीडिंग कर रहे हो, वो रीडिंग नहीं कर रहा है। जब एग्ज़ाम आएगी तब आप सब पेपर में सभी आंसर्स अच्छे से लिखोगे याद कर करके। आपका फ्रेंड क्या करेगा? तब नर्वस होकर बैठ जाएगा। तो आपने आज रीड किया तो आपको कल काम आएगा। सपोज़ आज आपने कोई टॉपिक रीड किया, वो आपको आगे के स्टैंडर्ड में आएगा, तब आपके फ्रेंड सब बैठे होंगे और आप आंसर देते होंगे टीचर को।
कि मैम इसका आंसर ये आता है, बिकॉज आपने पिछले स्टैंडर्ड में अच्छे से वो स्टडी किया था। सो आज का हमें कुछ भी, आज को कुछ काम करना है तो हमें कल के बारे में भी सोचना चाहिए कि मुझे कल ये कितना काम आएगा। ओके, इट वॉज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी।